अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंपैटिटिव फैक्टर्स। ठीक है। अब हम पेस्टल एनालिसिस पढ़े थे। ठीक है। पेस्टल एनालिसिस में हमने डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस किया। तो जो कंपैटिटिव फैक्टर्स का एनालिसिस है वो पेस्टल एनालिसिस में नहीं आता, वो हम सेपरेटली करते हैं। ठीक है। और कंपैटिटिव फैक्टर्स का एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब कोई भी बंदा जब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, जब उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये बात का इस बात को समझना, इस बात को जानना जरूरी होता है कि यार उस बिजनेस जो वो स्टार्ट करने जा रहा है उसके कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं। ठीक है। क्योंकि कंपेटिटर्स का बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है। इम्पैक्ट इन एसेंस ये होता है कि अगर मेरी एक फास्ट फूड शॉप है, तो अगर मेरे सामने एक मेरा कंपेटिटर है, उसकी भी फास्ट फूड शॉप है, तो मुझे डर लगा रहेगा कि यार मेरी सेल्स जो है उससे काम ना हो जाए, कस्टमर ज्यादा उसकी तरफ ना चले जाएं। ठीक है। तो कंपेटिटर आपको अफेक्ट तो कर रहा है। ठीक है। तो ये डर जो है बंदे के जहन में होता है। ठीक है। तो इस डर को दूर करने के लिए कि यार मेरे कंपेटिटर की वजह से मुझे कोई नुकसान ना हो, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए होता है। ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए होता है। तो हमने यही देखना है कि हम कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। Part of firm's external analysis will involve assessing the degree and sources of competition within industry. The key issue here is whether the firm has sustainable competitive advantage. ठीक है। वो कह रहे हैं एक्सटर्नल एनालिसिस में हम एक और चीज भी ये देखते हैं कि यार जो कंपटीशन है इंडस्ट्री में वो कितना इंटेंस है। ठीक है। तो इस इशू में हमने यही चीज चेक करनी होती है, जो की इशू होता है कि क्या जो हमारी फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कंपनी है, क्या उसके पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है। सस्टेनेबल का वर्ड लास्ट लेक्चर में भी मैंने यूज किया था कि आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। ठीक है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर एक कोई वुडन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो दरख्त काट रहे हैं। ठीक है। दरख्त काट के वो लकड़ियों के टेबल शेबल जो भी बना रहे हैं, जो भी उनका काम है, अब उनका काम ये है कि यार वो दोबारा ट्रीज भी लगाएं ताकि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सस्टेनेबल का मतलब एक तरह से होता है लॉन्ग टर्म। इस वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, यानी कि आपको बाकियों के मुकाबले में कुछ एज चाहिए जिसकी वजह से आप कोई फर्क, आप हर्ट ना हो कंपटीशन से। ठीक है। और वो सस्टेनेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कंपनी के पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज तब होता है जब कंपनी के पास कुछ यूनिक होता है, कुछ अलग होता है, कुछ अलग होता है बाकियों से। ठीक है। जो कि उसको एक एडवांटेज देता है। तो अगर कंपनी के पास कोई यूनिक चीज है, कोई ऐसी चीज है जो कि सेपरेट है, सेपरेट इन फॉर्म ऑफ डिजाइन, सेपरेट इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज प्रोविजन, किसी भी हवाले से, टेक्निकल हवाले से, ठीक है, सेपरेट है और यूनिक है दूसरों से, तो कंपनी को डर नहीं होगा कि यार मेरी जो सेल्स है या अल्टीमेटली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो सकती है। ठीक है। तो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है। अब हम सस्टेनेबल जो कंपेटिटिव एडवांटेज का मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया, इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है। एनालाइज हम कैसे करते हैं, तो हम तीन स्टेप्स में इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। नंबर वन है द मेन कंपेटिटिव फोर्स इन एन इंडस्ट्री, कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें मेन कंपेटिटिव फोर्सेस क्या हैं। ठीक है। हम सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को देख रहे हैं और हमने उसको एनालाइज करने के लिए इन तीन चीजों को देखना है। नंबर वन, कि जो मार्केट है उसमें कौन कौन से हमारे अलावा प्लेयर्स हैं। ठीक है। मेन कंपेटिटिव फोर्सेस क्या हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि कंपटीशन को चला रही है मार्केट में, वो कौन सी फोर्सेस है जिनकी वजह से कंपटीशन या तो हाई है या लो है, वो कौन सी फोर्सेस हैं। ठीक है। हमने ये देखना है। तो एक साइंटिस्ट हैं माइकल पॉटर। ठीक है। उन्हीं साइंटिस्ट की जो है तीन बेसिकली मॉडल्स हैं, आप कह सकते हैं तीन थ्योरीज हैं, हमने उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। तो हम कंपेटिटिव फोर्सेस जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पॉटर्स फाइव फोर्सेस के थ्रू। ठीक है। माइकल पॉटर नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया था, पॉटर फाइव फोर्सेस। ठीक है। तो हम जो कंपेटिटिव फोर्सेस इंडस्ट्री की वो इस पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल से देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है द डिफरेंट वेज अ फर्म कैन अचीव अ कंपेटिटिव एडवांटेज। हमने देख लिया कि कंपेटिटिव फोर्सेस क्या है इंडस्ट्री में, फिर हम देखेंगे कि क्या तरीके हैं जिन पे अमल करके हम कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे जेनरिक स्ट्रेटेजीज में, इसके बाद ही आएगा ये स्ट्रेटेजीज या ये वेज भी इन्हीं साइंटिस्ट के हैं। ठीक है। पॉटर के ही हैं, उसी ने बताया कि आपको ये वेज फॉलो करने चाहिए जिससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो। ठीक है। फिर हम देखेंगे हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट विद इन द फर्म कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स कंपेटिटिवनेस, कि फर्म के अंदर जो डिफरेंट डिवीजन है, डिपार्टमेंट है, फर्म की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है, प्रोसेसेस हैं,
वो कैसे जो है ना उसकी कंपेटिटिवनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे पॉटर्स वैल्यू चेन में, ठीक है, पॉटर्स वैल्यू चेन। तो कंपैरेटिव एडवांटेज को हमने उसका एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के 3 स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर में लास्ट जो चीज होगी वो स्वॉट एनालिसिस होगी। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, वी फॉर डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स। तो ये इससे सेपरेट है, फिर हम ये बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी फर्स्ट चीज से, जिसका नाम है पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। वो हमें क्या बताएगा कि मार्केट में कौन सी कंपेटिटिव फोर्सेस है। तो स्टार्ट करते हैं जी, पॉटर 5 फोर्सेस एनालिसिस। माइकल पॉटर केम अप विद दिस मॉडल व्हाइल रिसर्चिंग नेचर ऑफ कंपटीशन। माइकल पॉटर एक साइंटिस्ट है जो कि ये नेचर ऑफ कंपटीशन पे रिसर्च कर रहे थे। तो उस रिसर्च को करते हुए उन्होंने जो है ये मॉडल, ये फ्रेमवर्क तैयार किया, ठीक है। और उस फ्रेमवर्क में उन्होंने 5 फैक्टर्स बताए, ठीक है। उस फ्रेमवर्क में उन्होंने 5 फैक्टर्स बताए कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि मार्केट में या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कंपटीशन लेवल क्या है, ठीक है। हेंस प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल के बारे में भी बताते हैं। इस बात को आपने यहीं से समझ लेना है कि यार, अगर तो कंपटीशन ज्यादा होगा इंडस्ट्री में स्पेसिफिक में, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। अगर तो कंपटीशन लेस होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे। तो ये रिलेशन आपने यहीं से समझ लेना है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट में 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं, 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत कंपेटिटिव हैं। तो वो एक दूसरे के साथ लगातार मुकाबला कर रही हैं, वो अपने आप को यूनिक बनाने की कोशिश करेंगी, वो अपने कस्टमर्स को जो है इधर उधर फैलने नहीं देंगी, ठीक है। वो प्राइसेस को सॉरी वो प्राइसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जाहिर सी बात है। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो अपने प्राइसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, या वो अपने कॉस्ट को, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उनके मार्जिन तो कम होंगे ना। तो आपने यही समझना है, आपको ये चीज समझनी है कि जो 5 फैक्टर्स हैं जो कि पॉटर ने हमें बताए हैं, वो क्या एनालाइज करते हैं, कंपटीशन के, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, ज्यादा है कम है, ठीक है। वो हम फैक्टर्स अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल, ये वाइस वर्सा है। अगर तो कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल वहां पर कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, ठीक है। अगर कंपटीशन कम है तो प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा है, ये रिलेशन आपने यहीं से समझ लिया। दिस मॉडल इज यूज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस और ट्राइंग टू एंटर सम इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, मॉडल आपने तब इस्तेमाल करना है जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री में एंटर होने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यार, जिस इंडस्ट्री में मैं एंटर होने जा रहा हूँ वहां पर कंपटीशन होगा, वहां पर कुछ फोर्सेज होंगी जो कि कंपटीशन को डिटरमिन करती हैं, उनका एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। तो आप पहले उसको एनालिसिस करोगे कि यार इस इंडस्ट्री में लेवल ऑफ कंपटीशन इतना है, उस हिसाब से जो है आप डिसाइड करोगे कि क्या आपको उस इंडस्ट्री को एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फाइन, अब हम जो है मूव करते हैं फाइनली जो 5 फोर्सेज हैं जो पॉटर ने बताई हैं, ठीक है। तो ये 5 फोर्सेज हैं। नंबर 1, कंपेटिटिव राइवलरी, कि जो राइवलरी है अमंग्स द कंपेटिटर्स इन मार्केट वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि अगर एक नया बंदा, एक नया बिजनेस उस इंडस्ट्री में एंटर करने जा रहा है तो वो क्या थ्रेट्स आपको दे सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उसका सब्सटीट्यूट, उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या थ्रेट दे सकता है, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करेगा आपको। फिर हम देखेंगे कि जो पावर्स ऑफ सप्लायर क्या है मार्केट में, ठीक है। और हम देखेंगे पावर ऑफ कस्टमर्स क्या है, एक इंडस्ट्री में पावर ऑफ सप्लायर्स क्या है, पावर ऑफ कस्टमर्स क्या है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इन पांचों फैक्टर्स का हमने वन बाय वन एनालिसिस करना है और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और मैं चलता हूं पहला फैक्टर जो कि है कंपेटिटिव राइवलरी। कंपेटिटिव राइवलरी जो है वो ये चीज आपको बताती है कि मार्केट में या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, स्पेसिफिक मार्केट में कंपटीशन कितना इंटेंस है, ठीक है। कितना इंटेंस कंपटीशन है, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन कम है, ठीक है, मीडियम लेवल का है, कितना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कितना कंपटीशन है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि कंपटीशन लेवल क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, साइज ऑफ कंपेटिटर्स, इंडस्ट्री ग्रोथ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जिट बैरियर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ कंपेटिटर्स और साइज ऑफ कंपेटिटर्स पे। देखें, अगर एक इंडस्ट्री में कंपेटिटर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपेटिटर्स ज्यादा होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा ना।
कंपेटिटर्स अगर ज्यादा होंगे कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपेटिटर्स कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स का जो है वो कंपटीशन से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और इसके साथ साइज ऑफ कंपेटिटर भी मायने रखता है, ठीक है। साइज ऑफ कंपेटिटर का मतलब होता है कंपेटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, ठीक है। तो अगर तो एक मार्केट में स्ट्रेंथ और पावर कंपेटिटर्स, 5 कंपेटिटर्स हैं एक मार्केट में, 5 कंपनीज हैं एक दूसरे को compete कर रही है, उनकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ और पावर यानी कि अल्टीमेटली साइज, वो रिलेटिवली सेम ही है, सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन ज्यादा होगा, राइवलरी इंटेंसिफाइज, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा होगा ना। अगर एक मार्केट है वहां पर मिसाल के तौर पर 2 कंपनीज है, वो पावरफुल है, उनका उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, बाकी 3 जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन 2 के लिए तो कंपटीशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो व्हेन द नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आर मोर, जब कंपेटिटर्स ज्यादा होंगे, एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ इज सिमिलर, और उनकी आपस में जो स्ट्रेंथ है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी, तो राइवलरी सख्त होगी यानी कि कंपटीशन ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर कंपेटिटर्स कम है तो कंपटीशन कम होगा, अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है उसमें एक मैसिव गैप है, दोनों की 2 कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, उनका साइज बहुत बड़ा है, उनकी पावर बहुत ज्यादा है, और बाकी 3 कंपनीज की पावर कम है, तो कंपटीशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो पहले तो ये 2 फैक्टर्स हो गए जो कि राइवलरी को, कंपटीशन को डिटरमिन करते हैं। थर्ड है इंडस्ट्री ग्रोथ। देखिए अगर मार्केट एक्सपेंड कर रही है, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो कंपटीशन लेस इंटेंस होगा, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, 500 से 1000 हो रहे हैं, 1000 से 1500 हो रहे हैं, फिर 2000 2500, तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा इंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि यार लिमिटेड तो है नहीं, अब इंडस्ट्री लिमिटेड तो है नहीं कि 500 बंदे, ठीक है, उन्हीं को ही हमने वो डील करना है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हर किसी के लिए एक जगह बन रही है ना, हर किसी के लिए एक जगह बन रही है। अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हर किसी के लिए एक जगह बन रही है, तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट एक्सपेंड कर रही है तो कंपटीशन इतना नहीं होगा। हाँ अगर मार्केट एक्सपेंड नहीं करी, ग्रोथ नहीं करी, लिमिटेड मार्केट है, तो जाहिर सी बात है लिमिटेड मार्केट को, लिमिटेड कस्टमर्स को टारगेट करते हुए सारे जो हैं प्लेयर्स, प्लेयर्स मैं वर्ड यूज करता हूँ जो मतलब एक कंपनीज होगी, ठीक है, उनके लिए यूज करूंगा। तो सारे प्लेयर्स जो है वो आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन करेंगे, तो अगर इंडस्ट्री ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मार्केट एक्सपेंड कर रही है, तो वेल एंड गुड, कंपटीशन जो है वो लेस इंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि जो प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंट प्लेयर्स दे रहे हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कंपनीज अपना प्रोडक्ट मार्केट में दे रही हैं, वो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, अगर तो प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है तो कंपटीशन कम होगा ना, क्योंकि जिस बंदे को जिस स्पेसिफिकेशंस की चीज चाहिए होगी वो उसी कंपनी से जाके खरीदेगा। एक जैसी चीजें तो है नहीं ना, डिफरेंशिएशन का मतलब है सालों के प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। एक बंदे को अगर मिसाल के तौर पर कोई चीज एक चाहिए, ठीक है, अगर वो चीज जैसे मिसाल के ऊपर लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, अब लैपटॉप का चार्जर है, उसे 2 3 कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो एक लैपटॉप का, अब उसके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है उन दोनों का इतना डिफरेंशिएट भी नहीं है, ठीक है, आपस में मुख्तलिफ भी नहीं है, चार्जर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, किलोवाट पर आवर उसकी सेम है, यही होता है ज्यादातर कि जो है ना उसकी चार्जर की क्वालिटी सेम है, तो प्रोडक्ट इतनी डिफरेंस प्रोडक्ट का डिफरेंस नहीं है आपस में दोनों का, ठीक है। तो कंपटीशन होगा, अगर मैं जाता हूँ लैपटॉप का चार्जर देने, मुझे पता है कि फलानी कंपनी का भी लैपटॉप का चार्जर है, फलाने के पास भी चार्जर है, फलाने के पास भी चार्जर है, ठीक है, और दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो देखें कंपटीशन यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन तो वो इंटेंस होगा, ठीक है, कंपेटिटिव तो होंगी दोनों कंपनीज आपस में, क्योंकि वो एक जैसा प्रोडक्ट दे रही है। अगर एक तरफ मुझे फोन का चार्जर चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं लैपटॉप वाले के पास तो जाऊंगा ही नहीं ना, मैं तो सीधा फोन वाले के पास चला जाऊंगा, तो फोन वाले का लैपटॉप वाले से तो कोई कंपटीशन ना हुआ ना। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी जो है ना राइवलरी को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, इफेक्ट करती है, कि अगर तो आप एक जैसा प्रोडक्ट दे रहे हो मार्केट में तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट आपके एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो कंपटीशन नहीं होगा। लास्ट जो चीज है जो कि राइवलरी को डिटरमिन करती है, एग्जिट बैरियर्स। एग्जिट बैरियर्स का मतलब ये होता है कि जब आप उस इंडस्ट्री से निकलना चाह रहे हो तो क्या बैरियर्स हैं, क्या चीजें जो आपको रोक रही है। तो अगर एग्जिट बैरियर्स ज्यादा है यानी कि चीजें आपको रोक रही हैं उस इंडस्ट्री को छोड़ने से, तो इसका मतलब है आपको फोर्सफुली उस इंडस्ट्री में रहना पड़ेगा। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में मौजूद हो तो यानी कि आप इंडस्ट्री में मौजूद हो तो बाकी लोगों के लिए तो बाकी लोगों के साथ तो आप compete करोगे ना, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में रहना है, आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते। तो अगर बैरियर्स ज्यादा होंगे एग्जिट करने के, तो आपके
जो राइवलरी है या जो कंपटीशन है वो ज्यादा होगा। बैरियर्स जैसे लॉन्ग टर्म आपने लोन ले लिया, आपने एक काम चलाया, ठीक है, लोन में कोविनेंट्स आपने एक एग्रीमेंट की कि यार मैं इस बिजनेस को इतने अरसे के लिए रन करूंगा, इस उस बेसिस पे आपने लोन लिया। अब वो लोन आपने लिया है वो आपको बैंक जो है वो कह रहा है कि आप इसको चलाएं, ठीक है, आपको एग्जिट करने नहीं दे रहा। या कोई हाई फिक्स कॉस्ट है, आपने फिक्स कॉस्ट जो है जो कि अब चेंज नहीं हो सकती, स्टार्टिंग में आपने इतनी ज्यादा लगा दी है कि आपके लिए अब एग्जिट करना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि कंपैरेटिव राइवलरी कितनी है, ठीक है। कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती, कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये बस आपको बता देख के बस अंदाजा ही लगाना होता है कि राइवलरी हाई है, राइवलरी मीडियम है या लो है, ठीक है। तो पहला तो ये चीज थी, ठीक है, जो हमने पॉटर्स 5 फोर्स एनालिसिस में पहली फोर्स जो कि कंपटीशन को डिटरमिन करती है, सबसे इंपॉर्टेंट है यही थी कि कंपेटिटिव राइवलरी कितनी है, ठीक है।